भारत और अमेरिका इस सप्ताह अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत आज से फिर से होगी। दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकार आज से 4 जून तक बातचीत करेंगे। चर्चा का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण और कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देना होगा, जिसके व्यापक ढांचे पर इस वर्ष की शुरुआत में सहमति बनी थी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे, जबकि भारत की टीम का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करेंगे। इन वार्ताओं में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बाजार पहुंच, गैर टैरिफ बाधाएं, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। तो दिल्ली में आज से 4 दिवसीय वार्ता भारत और अमेरिका के बीच ये बेहद महत्वपूर्ण वार्ता है और भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को और ज़रा ठीक से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है और किस तरह से आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं दोनों देश। सबसे पहले मिशन 500 को समझिए, क्योंकि मिशन 500 का जो लक्ष्य है वो अगले 5 सालों तक निर्धारित किया गया और अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद का लक्ष्य इसके माध्यम से रखा गया। तेल, गैस, कुकिंग कोल खरीदी पर साफ तौर पर जोर है। विमान खरीदने पर भारत का जोर यहाँ पर है, क्योंकि भारत को अब ऐसे में क्या फायदा यहाँ पर मिलने वाला है इस समझौते से, उसको समझते हैं। तो जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा यहां पर मिलेगा, साथ ही स्मार्टफोन निर्यात को भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। तो इस समझौते से अगर भारत और यूएस के बीच समझौता होगा तो भारत को क्या कुछ फायदा होगा, हम ये समझ रहे हैं। स्मार्टफोन निर्यात को मजबूती यहां पर मिलेगी, तो वहीं रत्न आभूषण क्षेत्र को भी राहत यहां पर होगी। अब ऐसे में अमेरिका को क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, ये भी समझते हैं। तो औद्योगिक उत्पादों को अधिक पहुंच मिलेगी, बड़ा बाजार मिलेगा। वाइन और स्पिरिट पर रियायत मिलने की भी इसके माध्यम से उम्मीद है। बादाम, अखरोट, ताजे फल और ऐसे क्षेत्र जिन पर शुल्क में राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये जो समझौता होना है, इस पर उम्मीद की जा रही है कि बादाम, अखरोट, ताजे फलों पर कोई शुल्क नहीं या फिर शुल्क से राहत मिलेगी और दोनों ही देशों को राहत मिलते हुए लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई सारे क्षेत्र हैं। कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण। तो भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो इस समझौते के बावजूद भी सुरक्षित रहेगा। डेयरी सेक्टर को इसके माध्यम से छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो हर मायने में सुरक्षित है। तो समझौते को समझने में अगर कोई भ्रांति है, भ्रम है, तो उसको भी यहाँ पे दूर करने का प्रयास है कि इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मछुआरों के हितों की रक्षा यहाँ पर की जा रही है। कृषि क्षेत्र को देखकर खास तौर पर ध्यान रखा गया है और साथ ही जो देश का ग्रामीण बाजार है वो भी इस वक्त सुरक्षित है। इसके साथ साथ भारत के लिए ये डील क्यों अहम हो जाती है, क्यों जरूरी हो जाती है, ये भी समझिए। क्योंकि भारतीय निर्यात को एक बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के बाजार को निर्यात करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नजर आएगा। एमएसएमई और रोजगार को नई रफ्तार भी इसके माध्यम से मिलने की साफ तौर पर उम्मीद जागती है। एआई का क्षेत्र हो, जीपीयू हो और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र हो, जिनको और भी बढ़ावा और भी विस्तार मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, चीन पर निर्भरता घटाने की रणनीति, यहाँ पर दोनों देश इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती, क्योंकि जब इंडिया को और भी ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा, यानी कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोबल, इस लिहाज से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे भारतीय उद्योग जगत और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती साफ तौर पर दिखाई देगी। तो दिल्ली में आज से 4 दिवसीय वार्ता है और द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के लिए क्यों जरूरी है, अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है और अभी इसके जो अंतिम मसौदे पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो किस तरह से दोनों देशों के एमएसएमई और रोजगार को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। एआई, जीपीयू और डेटा सेंटर सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। तो द्विपक्षीय जो व्यापार समझौता और उसके लिए भारत के लिए ये क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो जाता है, ये भी समझा रहे हैं आपको हम ग्राफिक के जरिए। मेक इन इंडिया को और भी बूस्ट मिलेगा और भी मजबूती मिलेगी। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ